हाय गाइस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी लोगों के लिए लाया हूँ। देखो, अगर स्टेयर केस का अगर कंक्रीट का कैलकुलेशन करना है तो वो कैसे करते हैं, इस वीडियो में कम्प्लीटली आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो, स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो को। सबसे पहले चीज़ जो होती है कंक्रीट कैलकुलेशन में, स्टेयर का हम लोग 3 पार्ट में करते हैं। ये पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट हो गया, ठीक है। बेस स्लैब क्या होता है और उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। मिड लैंडिंग क्या होता है, 1 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। राइजर और ट्रेड क्या होता है, 18 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। ये पूरा चीज़ मैं आपको बताऊंगा लाइव साइट पे दोस्तों, ठीक है। वेस्ट स्लैब भी बताऊंगा, मिड लैंडिंग भी और राइजर और ट्रेड भी साइट पे तो बताऊंगा ही, साथ साथ फिर उसके बाद आपको इसमें थ्योरी में भी बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। और यही 3 कैलकुलेशन होता है, यानी वेस्ट स्लैब, मिड लैंडिंग और राइजर और ट्रेड, यही 3 कैलकुलेशन होता है। इसको कैलकुलेट कर लोगे तो 2 से 1 से और 18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, हो गया आपका कॉन्क्रीट कैलकुलेशन निकल गया आपका, ठीक है। जब इनको कैलकुलेट करके बस जोड़ लेना, कॉन्क्रीट कैलकुलेशन हो गया आपका स्टेयर केस के लिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। वीडियो को थियोरेटिकली बताने से पहले एक बार साइट पे चल के समझ लो ये चीज़ कि हम लोग 2 से क्यों मल्टीप्लाई किए हैं, वेस्ट स्लैब को, मिड लैंडिंग को 1 से क्यों मल्टीप्लाई किया और राइजर और ट्रेड को 18 नंबर से क्यों मल्टीप्लाई किए हैं। ये सारी चीज़ें ना चल के पहले हम लोग साइट पे समझ लेते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम लोग कॉन्क्रीट कैलकुलेशन अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने इस वीडियो को। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं वेस्ट स्लैब के बारे में कि हम लोग 2 से क्यों मल्टीप्लाई किए थे उसको। देखो, यहाँ पे ये एक सीढ़ी है और ये देख लो अपना हम लोग फ्लोर लेवल पे हैं, ठीक है। ये देख लो एक कॉरिडोर है अपार्टमेंट का, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे इस सीढ़ी के बारे में और दूसरा जो इसके ऊपर है, ठीक है दोस्तों। देखो, वेस्ट स्लैब क्या होता है ना, बेस स्लैब सबसे पहले तो समझ लो कि ये वाला पोर्शन जो होता है, जो 100 mm का होता है, उसको कहते हैं वेस्ट स्लैब, ठीक है। ये 100 mm का पोर्शन है, इसी को कहते हैं हम लोग वेस्ट स्लैब, ठीक है। तो जब हम लोग फ्लोर स्लैब से जब चलते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, तो एक ये इस सीढ़ी का वेस्ट स्लैब हो जाएगा, ठीक है। फिर मिड लैंडिंग में पहुँचते हैं हम लोग, मिड लैंडिंग पहुँचने के बाद दूसरी सीढ़ी चढ़ते हैं और फिर इसका फ्लोर लेवल पर पहुँचते हैं, ठीक है। तो एक इस सीढ़ी का और एक पिछली वाली सीढ़ी का, दोनों सीढ़ी का मिला के 2 वेस्ट स्लैब हो जाता है। तो इसलिए मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कि हम लोग मिड लैंडिंग सिर्फ एक क्यों रखते हैं। देखो, वही है, फ्लोर लेवल से चलें और ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक मिड लैंडिंग आता है, ठीक है दोस्तों। अब दूसरे की तरफ की बात करें तो जब ऊपर चढ़ोगे तो यहाँ पे क्या दिखता है आपको कि ये पूरा का पूरा फ्लोर स्लैब है ये, ठीक है। ये कोई लैंडिंग नहीं हुई अपनी, बल्कि फ्लोर स्लैब का एरिया आप देख सकते हो, पूरा का पूरा कॉरिडोर है, ठीक है। तो ये फ्लोर स्लैब है आपका, ठीक है दोस्तों। ये फ्लोर स्लैब का जब आप कॉन्क्रीट कैलकुलेशन करोगे तो उसमें आपका ये कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। कोई अलग से लैंडिंग कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे राइज़र और ट्रेड हमने 18 नंबर क्यों रखा है। देखो, हर फ्लाइट में ना एक राइज़र और एक ट्रेड माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको 2 फ्लाइट के बारे में बता रहा हूँ, एक तो इस फ्लाइट के बारे में और एक इस फ्लाइट के बारे में, ठीक है। तो इस फ्लाइट पे हम लोग एक राइज़र और ट्रेड माइनस करेंगे और इस पे एक राइज़र और ट्रेड माइनस करेंगे, तो जिससे कि 18 नंबर हो जाता है। लेकिन क्यों करेंगे उसका रीज़न देखो, ये रीज़न फ्रेशर्स को पता नहीं होता है, तो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज़ समझना, ठीक है। देखो, क्या होता है कि आप नोटिस करोगे कि वो जो अपना मिड लैंडिंग है, मिड लैंडिंग में अपना 10th स्टेप जाके मिल गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो अपना मिड लैंडिंग है उसमें अपना 10th वाला राइज़र और ट्रेड मिल गया है, ठीक है। आप यहाँ नीचे से अच्छे से देख लो, ठीक है दोस्तों। तो अब इसके चक्कर में क्या है कि हम लोग जब अपना मिड लैंडिंग का कॉन्क्रीट कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, तो उसमें ये तो अपना पूरा का पूरा एरिया कैलकुलेट हो जाता है, राइट। पूरा का पूरा यहाँ तक ये एरिया, यहाँ तक ये कोने तक ये एरिया अपना कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है, कि मिड लैंडिंग में अपना कितना कंक्रीट लगने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो जब हम उसको भी कैलकुलेट कर लेंगे और फिर अलग से इस राइज़र और ट्रेड का भी अगर हम लोग कंक्रीट कैलकुलेशन करके जोड़ देंगे तो क्या होगा कि इस राइज़र और ट्रेड का 2 बार कंक्रीट का एडिशन हो जाएगा। तो इस वजह से हमारा कंक्रीट कैलकुलेशन गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। सो इसीलिए हम हर फ्लाइट में क्या एक स्टेप को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो मिड लैंडिंग पे जब पहुँचे तो एक स्टेप माइनस कर दिए, और मिड लैंडिंग से जब ऊपर चलते हैं और उसके बाद जब यहाँ पे पहुँचते हैं, जब ऊपर फ्लोर स्लैब पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग एक राइज़र और एक ट्रेड माइनस कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इससे क्या होता है कि अपना 2 बार कंक्रीट एडिशन नहीं होता है, ठीक है। तो जब 2 बार एडिशन नहीं होता है तो अपना कैलकुलेशन सही रहता है दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए इस फ्लाइट में एक बार माइनस करेंगे और नीचे वाले फ्लाइट में जब हम लैंडिंग पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे माइनस करते हैं, ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों ये तीनों पॉइंट मैंने आपका क्लियर कर दिया कि वेस्ट स्लैब क्रॉस 2, मिड लैंडिंग क्रॉस 1 और राइजर प्लस प्लस ट्रेड क्रॉस 18 क्यों लिखते हैं। ये तीनों पॉइंट मैंने आपका क्लियर कर दिया। अब देखो बात करते हैं हम लोग इस ड्राइंग के बारे में। ये सेम फिगर वही है जो कि वहाँ बना हुआ था दोस्तों, जो आपने साइट पे लाइव देखा, ठीक है, वही सेम चीज़ है यहाँ पे। ये मैंने क्यों बनाया यहाँ पे, क्योंकि इसी को यूज़ करके मैं भी आगे कैलकुलेशन करूँगा, ठीक है। देखो जो मैंने बताया था वेस्ट स्लैब वही है, सीढ़ी है अपना, यहाँ से स्लैब है अपना कंटिन्यूस, ठीक है, और ये अपना वेस्ट स्लैब हो गया, अपना ये स्टेप्स हो गया, और स्टेप का जो राइज़र है वो 170 का है हाइट में, ठीक है, और जो अपना हॉरिजॉन्टल पोर्शन है ट्रेड जिसको कहते हैं, जिसमें हम लोग पैर रखते हैं, वो 250 का है, ठीक है। और यही सेम एक स्टेप को मैंने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। 170 हाइट है, 250 इसकी चौड़ाई है या फिर ट्रेड है, ठीक है दोस्तों। ये जो वेस्ट स्लैब है 100 मोटा है, और अपना जो फ्लोर स्लैब है, फ्लोर स्लैब से 3 मीटर ऊंचा है अपना सीढ़ी, ठीक है दोस्तों। अब बात करें तो यहाँ पे ये अपना एक फ़्लाइट का टॉप व्यू दिखाया मैंने, ठीक है। और अपनी जो सीढ़ी की जो चौड़ाई है ना दोस्तों, वो अपनी 1200 रखा है मैंने, ठीक है दोस्तों। ये अपना जनरल रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए 1200 चौड़ाई रखा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये देखो ये एक साइड का सिर्फ टॉप व्यू था। अब ये है कि दोनों फ्लाइट का मैंने टॉप व्यू दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ सीढ़ी से चलना शुरू करेंगे ऊपर की तरफ, और फिर इसके बाद हम लोग मिड लैंडिंग पे पहुँचते हैं। फिर मिड लैंडिंग से हम लोग क्या दूसरे सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हैं या फिर दूसरे फ्लाइट पे चढ़ते हैं, और फिर उसके बाद फाइनली स्लैब पे पहुँच जाते हैं, ठीक है। सो वही ये चौड़ाई जो है 1200 है इसका, और 1200 इसका भी है, ठीक है। और 1500 मिड लैंडिंग की लंबाई हो गई, ठीक है, और इसकी चौड़ाई हो गई 2500 दोस्तों। अब बात करते हैं इसके कैलकुलेशन के बारे में। देखो इसका कैलकुलेशन करने के लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ता है नंबर ऑफ़ स्टेप्स। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नंबर 1 और नंबर ऑफ़ स्टेप्स, कितना स्टेप्स रहेगा इसमें। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले हाइट जो होता है सीढ़ी का, ठीक है, उसको डिवाइड करते हैं एक राइज़र से, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो अपना एच दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है 3000, ठीक है, ये 3000 हो गया। और उसके बाद जो राइज़र का जो हाइट है ये है यानी 170 ठीक है। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 3000 बाई 170 जब हम करेंगे तो आ जाएगा हमारा 17.64 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, जो कि बराबर होता है अप्रॉक्सीमेटली 18 नंबर्स के दोस्तों, ठीक है। तो यानी हमारा स्टेप्स जो है 18 हो गया, ठीक है। 18 स्टेप्स हमें बनाना है 2 फ्लाइट में मिला के, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद दूसरा स्टेप होता है कि हम लोग हॉरिजॉन्टल लेंथ निकालते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लेंथ कैसे निकालते हैं वो देखो। हॉरिजॉन्टल लेंथ है कौन सा पहले तो वो समझो। इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेंथ हो जाएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लेंथ निकालने का तरीका है कि जो हमारा एक ट्रेड है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ स्टेप्स से, तो वो निकल जाता है दोस्तों, ठीक है। सो ये देखो हमारा जो एक स्टेप है वो है 250 का, और उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 18 नंबर से, क्योंकि हमारा 18 स्टेप्स है, तो आगे 4500 ठीक है। जब वो भी निकल गया तो फिर हम निकालते हैं तीसरे स्टेप में वेस्ट लेंथ। अब देखो वेस्ट लेंथ क्या होता है, ये देखो वेस्ट लेंथ ये वाला लेंथ होता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे ये वाला ख़त्म होता है वेस्ट लेंथ, ठीक है। तो दोस्तों जब हमें इसकी हाइट भी मालूम है और साथ साथ इसकी चौड़ाई भी मालूम है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके ये अपना वेस्ट लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, साथ साथ इसका भी स्क्वायर करेंगे रूट कवर में, डायरेक्टली वो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 3000 का स्क्वायर कर दिया, साथ ही साथ जो अपना चौड़ाई था 4500 उसका भी स्क्वायर कर दिया, ठीक है। उसके बाद रूट कवर लेके इसको कैलकुलेट करके 5408 आ गया दोस्तों, ठीक है। तो वही 5408 मैंने इधर लिख दिया दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है हमें दोस्तों, हमें अपना वॉल्यूम निकाल लेना है वेस्ट लेंथ का। तो दोस्तों वेस्ट लेंथ का वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और इसकी मोटाई तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। लंबाई तो आप देख ही रहो 5.408 मीटर है, ये तो mm में लिखा है मैंने, 5.408 मीटर हो जाएगा। और इसकी मोटाई हो जाएगी 0.1 mm, और इसकी चौड़ाई जो यहाँ पे दे रखा है मैंने 1.2 मीटर। तो इसको तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे हमारा वेस्ट लेंथ निकल जाएगा। तो दोस्तों ये कैलकुलेट करके आ जाएगा आपका कुछ 0.6849, ठीक है, 496 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या था याद करो, यहाँ पे मैंने बताया था कि वेस्ट लेंथ जो हम लोग निकालते हैं, यानी वेस्ट स्लैब जो निकालते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोस्तों, तो वो आ जाएगा कुछ हमारा 1.3 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये 1.3 मीटर क्यूब हो गया हमारा 2 बार मल्टीप्लाई करके। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जब हम लोग वेस्ट स्लैब का कैलकुलेशन कर लिया है तब हम लोग मिड लैंडिंग का कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो मिड लैंडिंग के कैलकुलेशन में क्या है, अपना 2500 है यानी ये 2.5 हो जाएगा, ये 1500 है यानी ये 1.5 हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो मोटाई रहती है वो 125 mm रहता है, तो वो मीटर में हो जाएगा 0.125, ठीक है। तो 2.5 × 1.5 मैं लिखता हूँ पहले यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ मिड लैंडिंग,
ये हो जाएगा अपना कितना था 2.5 क्रॉस 1.5 5 क्रॉस 1.5 क्रॉस 0.125 125 क्या है, इसकी मोटाई है दोस्तों, ठीक है। 125 mm मिड लैंडिंग की मोटाई थी, तो उसको हमने मीटर में लिखा तो 0.125 आ गया दोस्तों, ठीक है। सो इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा 0.45 मीटर क्यूब आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन मिड लैंडिंग हमारा सिर्फ एक ही रहता है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ राइजर एंड थ्रेड, ठीक है। जब इसकी बात करते हैं दोस्तों, तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं हाफ लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू डेप्थ, ठीक है। लेंथ आप देख सकते हो दोस्तों कि हमारा जो सीढ़ी का जो लंबाई है वो 250 mm है, ठीक है, और जो चौड़ाई है वो है 1200 mm, और जो डेप्थ है वो है 170 mm, ठीक है। तो हम लंबाई लिख लेते हैं सबसे पहले, इक्वल्स टू हाफ करके लिखें 0.25 था ना, लंबाई इसकी 0.25 था, चौड़ाई था 1.2 मीटर, ठीक है। ये जो सीढ़ी का जो चौड़ाई था 1.2 मीटर, और डेप्थ जो है हमारी सीढ़ी का वो है 0.17, तो उसको भी लिख लेते हैं क्रॉस 0.17। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.0255 मीटर क्यूब, ठीक है। फिर जब आप इसको 18, हम लोगों ने क्या कैलकुलेशन किया था यहाँ पे दोस्तों कि हमारा जो सीढ़ी बनेगा वो 18 नंबर्स होगा, राइट, वो 18 नंबर सीढ़ी बनेगा। तो 18 नंबर के लिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से, मैं लिख देता हूँ इसको यहाँ पे फॉर 18 नंबर्स। 18 नंबर्स के लिए क्या करेंगे, 0.0255 को मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से, ठीक है। तो वो निकल के आ जाएगा हमारा 0.5 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा 0.5 मीटर क्यूब निकल गया। तो देखो दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पे बेस स्लैब निकालना था, वो निकाल लिया, मिड लैंडिंग और राइजर और ट्रेड। बेस स्लैब निकाल लिया दोस्तों, यहाँ पे मिड लैंडिंग और राइजर और ट्रेड निकाल लिया, और जो इतने नंबर से मल्टीप्लाई करना था वो भी कर दिया, ठीक है। अब क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ टोटल कर लेना है कि टोटल कितना कॉन्क्रीटिंग हो रहा है। टोटल वॉल्यूम लिख लिया हमने यहाँ पे, और फिर उसके बाद इन तीनों को जोड़ देंगे। 1.3 है तो इसको लिखा, दूसरा है अपना 0.45, तो 0.45 लिखा मैंने। फिर उसके बाद ये है अपना 0.18 नंबर्स के लिए 0.5 है, तो 0.5 लिखा है यहाँ पे मैंने। तो इसको मिला के टोटल आ जाएगा दोस्तों 2.25 मीटर क्यूब। तो दोस्तों सिर्फ 2.5 मीटर क्यूब के करीब हम लोग को कंक्रीट का क्वांटिटी लगने वाला है एक सीढ़ी को कास्ट करने में। सो दोस्तों ये था अपना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कैसे वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, अगर सीढ़ी बनाना है तो उसका कंक्रीट कितना लगेगा वो कैसे कैलकुलेशन करते हैं। ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया दोस्तों। और अगर दोस्तों इससे आपको रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, अगर कुछ भी चीज़ें अगर प्रॉब्लम हुआ हो आपको, अगर नहीं समझ में आया हो, तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं आपको तुरंत जवाब दे दूँगा उसका दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलो अब अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।